This poem, A Tiger in the Zoo, shows tyrannous nature of the human being, human race, and the compelled situation of the wild animals, particularly a tiger. But tiger is here symbolizing the wild animals which are the mighty in strength, yet they have been captured by the human being in cages. पिंजड़ों में बंद कर दिया गया है इन्हें, सलाखों के पीछे दबा दिया गया है इन्हें, इनकी ताकत कमजोर हो गई है उसमें बंद होने की वजह से। ये चाहते हैं कि आजाद हो लेकिन आजाद हो नहीं पाते। सो लेट अस स्टार्ट। अ टाइगर इन द जू, यानी देखो द टाइगर भी हो सकता है, अ टाइगर भी। द का मतलब कोई एक स्पेसिफिक टाइगर, और अ टाइगर का मतलब कि कोई भी। हियर टाइगर इज सिंबलाइजिंग ईच एंड एवरी टाइगर, यानी जो भी टाइगर लाइन या विल्ड एनिमल है जो कि पिंजड़े में बंद है। एनी, कोई, अ मींस एनी टाइगर इन द जू। This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in the natural inhabitat। करें कि इस पोयम में दो टाइगर प्रेजेंट किया गया है, एक टाइगर पिंजड़े में बंद है और एक टाइगर जो है वह ओपन फील्ड, ओपन जंगल में है। द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। पोयम जू में चिड़ियाघर में शुरू होती है टाइगर के साथ और जंगल के टाइगर के साथ खत्म होती है। एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर पुनः जंगल से जू चिड़ियाघर की तरफ आती है, यह पोयम ले आती है। यानी हाउ सिचुएशन चेंजेस। रीड द पोयम, बाकी पोयम पढ़ो और देखो कैसे होता है। पोयम, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet race. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Leslie Norris. This poem is divided into 5 stanza, 5 parts. First one line talks about the Jew, second line and second and third stanza in jungle, forest means open sky, and again fourth and fifth stanza returns back to the Jew। यानी फर्स्ट स्टैंजे में पोएट कहते हैं ही दैट इज द टाइगर, एनी टाइगर, स्टाक्स, स्टाक का मतलब होता है कदम चाल, सधे हुए कदम चाल। जब गुस्से में आप कदम पेसिंग दैट इज चहल कदमी करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टाक्स। इन हिज विविड स्ट्राइप, विविड मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट मीनिंग। स्ट्राइप्स मीन्स धारियां, जो टाइगर चीता के शरीर पे धारियां हैं। वो कह रहा है कि ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वह अपने धारीदार शरीर को लेकर के गुस्से में आगे से पीछे स्टॉक्स करता है, चलता है, पेसिंग कर रहा है, कदम चाल कर रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, जो पिंजड़े में बंद है वो, और उस पिंजड़े की दूरी, डिस्टेंस अपने चहलकदमी के कदमों से मेजर कर रहा है, नाप रहा है टाइगर। ऑन पैड्स, पैड्स का मतलब होता है गुद्दा, जो पैर के नीचे उनका एकदम सॉफ्ट टच करोगे, जैसे बिल्ली का या मेमने का पैर के नीचे गुद्दा होता है ना, एकदम सॉफ्ट टाइप का, स्पंज टाइप का, बिल्ली के पैर वगैरह में भी उतना है, वही जो है पैड्स कहलाता है, वही टाइगर्स के पैरों में होता है। तो कह रहा है कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट मींस मखमल, मखमल के जो गद्देदार पंजे हैं उन पे क्वाइट, बिल्कुल शांति से वो चहलकदमी कर रहा है, पिंजड़े में बंद है, गुस्से में है, और पिंजड़े की दूरी नाप रहा है मेनी टाइम्स। इन हिज क्वाइट रेज, एकदम गुस्से में शांत है,
गुस्सा बर्दाश्त से बाहर है, फिर भी शांति से विवश होकर उस पिंजड़े में बंद वह चहलकदमी कर रहा है। अब जंगल में कैसे है? दूसरा टाइगर इन जंगल। He should be lurking in shadow, sliding through long grass. He should be means a tiger should be in the open forest. In the lurking shadow means in the night in the open forest among the shadow in the shadow, यानी पेड़ों की छाया है, झाड़ियां है, झंखाड़ है, उनमें छुपा हुआ, उन परछाइयों में छुपा हुआ जो है वो होना चाहिए। Sliding that is sleeping थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासें हैं, उस पे बैठकर धीमे धीमे स्लोली खिसकते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। क्यों? छिपे रूप से, हिडन रूप से। क्यों? क्योंकि नियर द वाटर होल, वाटर होल मीन्स द सोर्स ऑफ द वाटर, जहाँ की पानी का सोर्स हो, झरना हो, नदी नाले तालाब हो, वहां उसके किनारे जो बड़ी बड़ी घासें हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके छांव में, उनकी परछाई में छुपकर इसे चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, फिसलते हुए। क्यों? वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प मीन्स होता है स्लाइट फैटी, हल्का मोटा, जिसे गदराया हुआ कहते हैं हिंदी में, गदराया हुआ, कि जहाँ गदराए हुए हिरन, थोड़े थोड़े हल्के हल्के मोटे हिरन, युवा हिरन जो है पानी के पीने जा रहे हैं, वहां पे उन्हें पकड़कर खाने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए उस घास में, उस झाड़दार पौधों में छिपते हुए, फिसलते हुए, पंजों के घुटनों के बल आगे, पैर पेट के बल सहारे आगे खिसकते हुए उन्हें पकड़ने से जाना चाहिए इन द ओपन फील्ड। लेकिन यह है कहाँ? ही इज इन द केज इन अंडर द बार, पिंजड़े में बंद है। He should be snarling around houses. Snarling means होता है स्नोरिंग, गुर्राना, गड़गड़ाना। तो इस टाइगर को कहाँ होना चाहिए? तो उस झाड़ में होना चाहिए, या फिर जो जंगल के किनारे घर हैं, उन घरों के इर्द गिर्द गुर्राते हुए घूमना चाहिए। स्नोरिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारों पर। बेयरिंग हिज टीथ, बेयरिंग मीन्स ओपन, शो करते हुए, दांत दिखाते हुए, गुस्सा व्यक्त करते हुए। इन व्हाइट फैंग्स, व्हाइट मीन्स सफेद, फैंग्स मीन्स होता है जो दांत, शेर के या जो भी शिकारी जीव हैं उनके कुछ दांत होते हैं जो मांस को पकड़ के फाड़ने के लिए होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, वो उन दांतों के लिए फैंग्स यूज किया जाता है। सो बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, अपने धारदार खतरनाक पंजों को। टेरराइजिंग, टेरराइजिंग मीन्स कॉजिंग फियर इन द विलेज, गांव में, गांव वालों में डर उत्पन्न करते हुए, गांव के अगल बगल जो जंगल में गांव है, गांव के अगल बगल है जो जंगल के गांव, उन गांवों में इसे घूमना चाहिए, इसे देखना चाहिए, डर भय उत्पन्न करना चाहिए, और उधर गुर्राते हुए घूमते टहलना चाहिए ताकि वहां भय हो, और यही इसकी ओरिजिनलिटी है। लेकिन unfortunately, bad luck, due to bad luck, he has captured, seized in the bar in the zoo, and being seized there, he is pacing, stalking, and measuring the distance of the bar of the zoo. But he is locked, देखो कह रहा है कि उसे ओपन जंगल में होना चाहिए, हिरन पकड़ना चाहिए छुप करके, नदी नालों किनारों के सामने आजाद घूमना चाहिए, इसके लिए भगवान ने बनाया है। इसके मजबूत फाइंग्स हैं, यानी दांत हैं मांस फाड़ने के लिए, पंजे हैं शिकार करने के लिए, जंगल में घूमना चाहिए, लोगों में भय का कायम करना चाहिए, जिसे देख के डर लगे लोगों को। लेकिन व्हाट इज बैड लक? बैड लक इज दैट ही इज इन द जू, यह लायन चिड़िया घर में, पिंजड़े में बंद है। ही इज लॉक्ड, बंद है, इन अ कंक्रीट सेल, सीमेंट और गिट्टी की ढाली हुई दीवार के अंदर यह लायन, यह चीता, यह बाघ बंद है, विवश है। His strength, his might, his power has been restricted, controlled, checked by closing in the concrete cell, by covering, by tidying in the concrete cell. His strength behind bars, उसकी ताकत को सलाखों के पीछे बांध दिया गया है, बंद कर दिया गया है। Stacking the length of his cage, और अब यह उसमें बंद होकर, विवश होकर, गुस्से में, बाहर तो कुछ निकल कर नहीं सकता, इसलिए विवश होकर उस पिंजड़े में जो है कदम चाल कर रहा है, उस पिंजड़े को नाप रहा है, उसकी दूरी नाप रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग मीन्स अवॉइडिंग विजिटर्स, जो विजिटर्स हैं जो कि गए हैं वहां चिड़ियाघर में देखने के लिए, उनकी तरफ नहीं देख रहा है क्योंकि गुस्से में है, जानता है कि कुछ नहीं कर सकता,
अब इसका डर, चूंकि ये पिंजड़े में बंद है, सो ड्यू टू बीइंग क्लोज्ड एंड रेस्ट्रिक्टेड इन द केज ऑफ द जू, हिज might, his power has been restricted, and due to the restriction, fear, which is the original nature of the tiger, has been removed from the mind and heart of the visitors of the people. यानी पिंजड़े में बंद है, बंद होने के कारण जो लोग हैं, जो समाज है, उनके हृदय में इसके प्रति जो डर भय है वह समाप्त हो चुकी है। अब लोग इसको देख रहे हैं, इसका मजाक उड़ा रहे हैं, और इसलिए यह भी गुस्से में उनको अवॉइड कर रहा है, उनकी तरफ देख नहीं रहा है। He hears the last voice at night, पिंजड़े में बंद है और तभी रात में एक आवाज सुनता है यह टाइगर। कौन सी आवाज? Which sound? The patrolling cars, यानी जो पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियां थी घूमती हुई आई, सायरन सुना उनका। and stares with his brilliant eyes, और घूर कर उस कार को कभी देखता है और कभी ऊपर आसमान की तरफ देखता है, अपनी आजादी के लिए कामना करता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ताकि कभी मैं आजाद होऊंगा, और आजाद होता तो ऐसे ही ओपन आसमान में मैं घूमता जैसे कि पेट्रोलिंग कार घूम रही है। लेकिन alas, he is no more free. So this poem is the contrast poem, having contrasting theme between the caged tiger and the free tiger in the forest, and also shows how originality goes when anything is removed or restricted from its original inhabitant or place. Thank you. If you have any doubt,